के प्रवक्ता मनोज काका जी से मैं बात कर रहा हूं और इस दुख घड़ी में आप आए हैं, क्या हमारी संवेदनाएं हैं परिवार के प्रति और शोक का समय है। तो हमारी तो यही संस्कृति रही है। अगर आप हिंदू धर्म के हिसाब से भी देखें, जो जितनी भी दुनिया में धर्म हो, धर्म में तो यही सिखाया गया है। कबीर ने भी कहा है कि सज्जन ऐसा कीजिए ढाल सरीका हो, दुख में तो आगे रहें सुख में पीछे हों। तो हमारी मैं इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहा हूं और इस दुख घड़ी में आप आए हैं शहीद मुख्तार अंसारी के यहाँ। आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने दल की स्थिति से? ये हम सभी भाई, हमारे सम्राट विकास यादव और तमाम साथी सब लोग आए। हमारी संवेदनाएं हैं परिवार के प्रति और शोक का समय है। तो हमारी तो यही संस्कृति रही है। अगर आप हिंदू धर्म के हिसाब से भी देखें, जो जितनी भी दुनिया में धर्म हो, धर्म में तो यही सिखाया गया है। कबीर ने भी कहा है कि सज्जन ऐसा कीजिए ढाल सरीका हो, दुख में तो आगे रहें सुख में पीछे हों। तो हमारी तो परंपरा रही है। हम इस दुख के समय में इस परिवार से हम सभी मिलने आए। हमारे नेता भी आए थे और नेता हमारे आएंगे। जिस तरह से उनके साथ बर्बरता हुई है, सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, सवाल इस हुकूमत के उस न्यायिक व्यवस्था की कत्ल हुई है, जिसमें इस देश में अगर आप आकलन करेंगे तो भारतीय चूँकि न्याय व्यवस्था में न्याय मिलने में देरी होने के कारण सबसे ज़्यादा दक्षिण एशिया का अगर कहीं कोई मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग जेलों में हैं तो भारत में है। तो क्या भारत के जेलों में लोगों को जहर दे के मारा जाएगा? क्या न्यायिक जो बंदी हैं, जो रक्षक, जो न्यायिक हिरासत में लोग हैं, वो अब सुरक्षित नहीं रहेंगे? और उनकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? निश्चित रूप से सरकार की है। और हर व्यक्ति को हक है कि वो अगर न्यायिक अभिरक्षा में है तो वो सुरक्षित रहे, उसको संवैधानिक हक है। तो इसमें सरकार फेल रही है। मैं जानना चाहता हूं कि आपके जनाजे में किसी अर्थी में लोग परमिशन लेके करेंगे, ऐसा डीएम महोदय कर रही हैं? देखिए, डीएम महोदय क्या करें, ये उनको संविधान पढ़ना चाहिए। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में ही सभी को अपने, चूंकि प्रस्तावना में ही बात कही गई है कि हम एक पंथ निरपेक्ष मुल्क हैं और सबको अपने धार्मिक मान्यताओं को और धार्मिक मूल्यों को मानने की और मनाने की संवैधानिक संरक्षण है संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। तो डीएम महोदया को वो पहले पढ़ना चाहिए। कोई भी व्यक्ति होगा तो सबको अपनी धार्मिक मान्यताओं को मनाने का, उसको किस तरह से उसका सदियों से जो परंपरा आई है उसको बनाए रखने का उसको अधिकार है और उसको संवैधानिक संरक्षण है। वो वही तो हो रहा था वहाँ, और कुछ तो हो नहीं रहा था। तो अगर जब डीएम महोदया और कप्तान महोदय सरकार के इशारे पे काम कर रहे होंगे तो मैं समझता हूँ कि संविधान के जो मूल्य और मान्यता हैं वहाँ कमज़ोर होगी, वहाँ तो सरकार का इशारा चलेगा। देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम समाजवादी लोग हैं। हमने आपसे कहा कि हम हमेशा वही संदेश देना चाहते हैं। हमारी संस्कृति और परंपरा ये रही है। कबीर ने कहा है कि सज्जन ऐसा कीजिए ढाल सरीका हो, दुख में तो आगे रहें सुख में पीछे हों। तो हम लोग ये चाहते हैं कि न्यायिक व्यवस्था इस देश में सुदृढ़। आज पूरे देश में जो लोग भी इस सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ निर्भीक आवाज़ उठाएंगे उसे जेल में डाल दिया जाएगा। डीएम साहब की एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो अपील करें लोगों से कि आरएसएस की एक प्रोग्राम होने जा रहा है बीएचयू में, वहाँ आप शामिल हो। ऐसे हालात में क्या कहेंगे? मैंने उस तरह की कोई वीडियो नहीं देखी है। सवाल एक डीएम का नहीं है। डीएम लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत छोटा अफसर होता है और ये सवाल जनमानस का, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनमानस का, इस देश के 140 करोड़ जनमानस का। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन जो आम आदमी के भरोसे की दीवार होता है वो संविधान है, संस्थान है और न्यायिक व्यवस्था है, उसको ध्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। ये बहुत खराब है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।